दो काम हमारे रह गए। अगर हम यूट्यूब के लेआउट को देखें तो तीनों काम, ये दो जो काम रहते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा ये जो डिज़ाइन है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली लुकिंग लाइक ए यूट्यूब। उसकी रीज़न ये है कि आपके किसी भी डिज़ाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी टाइपोग्राफी होती है, वो आपके इमेज की चॉइस होती है, वो आपके आइकन्स की चॉइस होती है, और वो आपके लेआउट की स्पेसिंग होती है, कंसिस्टेंट स्पेसिंग। ये 3-4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 टाइपोग्राफी। ये टाइपोग्राफी क्या होता है इस पे आता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक में भी वही होगा, या पोजीशन की प्रॉपर्टी होगी। टाइपोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चॉइस ऑफ द इमेजेस दैट यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। चॉइस ऑफ आइकन्स दैट यू आर यूजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड कंसिस्टेंट स्पेसिंग अक्रॉस द होल एप्लीकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 4 फैक्टर्स जिसके क्लियर है या जिसने इनका ख्याल रखा है उसका बहुत अच्छा है। तो अभी ये जो मेरा डिजाइन है दैट इज नॉट लुकिंग लाइक दिस। तो सबसे पहली चीज है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब ये है कि फॉन्ट साइजिंग, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट स्टाइलिंग। तो ये जो फॉन्ट हमने यूज किया है ये इज काइंड ऑफ लाइक डिफॉल्ट फॉन्ट है, हमने इसको कोई मैनिपुलेट नहीं किया। जो भी वेब पेज पे डिफॉल्ट फॉन्ट होता है ये उसने पिक किया हुआ है। जबकि यहाँ पे देखें तो इसका फॉन्ट, इसके कलर शेड्स, ये थोड़ा सा लाइट ग्रे है, ये थोड़ा सा डार्क, आई मीन फुल ब्लैक भी नहीं है लेकिन ब्लैक की वेरिएशन है। फिर ये आइकन्स, ये स्पेसिंग देखें कितनी कंसिस्टेंट और बारीकी। साइजिंग इमेजेस की देखें, इमेज की चॉइस तो ऑब्वियसली वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा थंबनेल यूज़ करता है, लेकिन ये तो यूट्यूब है ना, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ना यूट्यूब के इख्तियार में है। लेकिन जो वेबसाइट ऐसी होगी जो किसी क्लाइंट की होगी, जहाँ सारे इमेजेस क्लाइंट की मर्जी के होंगे, तो वो इमेज की चॉइसेस पे वहाँ पे उसको प्रेफरेंस देनी है आपको। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट करती हैं। तो टाइपोग्राफी से क्या मुराद है, या टपोग्राफी बाज़ लोग इसे कहते हैं, या टाइपोग्राफी कहते हैं बाज़ लोग इसे। टिपोग्राफी में या टाइपोग्राफी में फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का फेस और फॉन्ट का कलर, ये फॉन्ट से रिलेटेड जितनी चीजें आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, टाइपोग्राफी, ठीक है, या टाइपोग्राफी, ठीक है। सो जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा है ना, या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई कोर्स किया हुआ है, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग में भी टाइपोग्राफी या टाइपोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स and text in a way that makes a copy legible, clear and visually appealing to the reader. तो मैंने कहा everything that belongs to the arrangement, placement, decoration, makeup, makeover of the text is called as typography. ठीक, तो ये हमारा डिजाइन यूट्यूब की तरह एग्जैक्टली इसलिए नहीं दिख रहा कि हमने अभी तक टाइपोग्राफी को आज पढ़ी पहली दफा रहे। दूसरी बात, कंसिस्टेंट स्पेसिंग, कि आपने जो जो आइकन्स हैं उनके दरमियान जैसी जैसी स्पेसिंग है वैसी ही देनी है। तीसरी बात, अच्छा अब मुझे ये आइकन लगाने की जरूरत नहीं है ना लेफ्ट साइड पे, क्योंकि आइकन आपने कल लगाए थे और आइकन की प्लेसमेंट और अरेंजमेंट जो उसमें फर्क था या जो प्रॉब्लम थे वो मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको। तो मैं अभी इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अभी मैं जो काम बता रहा हूँ वो सबसे पहला काम ये बताऊंगा जी कि क्या चीज, यस ये वाला, चलें इसको पहले बना लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, पहले इसको बना लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको दो चीजें, ये बेसिकली स्लाइडर है, इस पर क्लिक करें तो ये मूव करेगा, लेफ्ट पे क्लिक करें तो मूव करेगा। ये जो इंटरेक्टिविटी है ये तो होती है जावास्क्रिप्ट में, ये तो हम बना नहीं सकते, तो हम सिर्फ इसको स्टाइल करके छोड़ सकते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो मे बी वी गेट बैक एक्चुअली टू इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये क्या होना चाहिए वैसे आपके ख्याल में, ये क्या है? आई एम आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये क्या है? लिस्ट है, गॉट इट। लेकिन लिस्ट तो सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो तो ऊपर नीचे आएगी। डिस्प्ले क्या करेंगे? इनलाइन ब्लॉक। यस, इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं और डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते हैं। जब डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा? आइटम्स की विड्थ को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब यहां एक इम्तिहान है, आपने कहा है जी डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, जो ऑनलाइन बच्ची है उसने कहा है जी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देंगे, कौन जीतेगा जरा देखते हैं। इसमें देखें किसी भी, यानी इस पर्टिकुलर ये जो इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी विड्थ उससे ज्यादा है, इसकी विड्थ बिल्कुल कम है, इसकी उससे ज्यादा है, यहाँ फ्लेक्स सूटेबल है। आप कितनों की विड्थ को पकड़ के कंट्रोल करते रहेंगे? अभी देखें अगर 4 एलिमेंट्स हो, चारों की विड्थ बराबर हो, या एक की बड़ी हो दूसरी की छोटी हो, या 2 की बड़ी हो 2 की छोटी हो, तो वो तो एडजस्टेबल है। लेकिन यहां देखें हर टैग, इसको बेसिकली टैग बोलता है, मतलब कंसीडर करें टैग, हर टैग की विड्थ
कितनी है? जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो क्या ऐसा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो कि कंटेंट उतनी विड्थ ले जितना उतनी विड्थ ले जितना उसका कंटेंट है? तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है? इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन क्यों नहीं? इनलाइन भी तो यही करता है। नहीं, इनलाइन जोड़ना ही तो है ना साथ साथ, वो तो मार्जिन से ला कर देंगे। इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक? जी जोबी, आपने बताया था, आप ही तो क्लियर कर। ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्यों, इनलाइन क्यों नहीं? सवाल ठीक, जवाब ठीक है आपका बिल्कुल, लेकिन जस्ट मेरा अगला क्वेश्चन है कि इनलाइन ब्लॉक ही क्यों, इनलाइन क्यों नहीं? सर डिस्प्ले फ्लेक्स में हमें सबको अलग अलग हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। अगर हम ठीक है ना? इनलाइन ब्लॉक नहीं करेंगे तो सारे ही फ्लेक्स, जी जी फ्लेक्स तो बीच में डिस्कार्ड हो गया ना, यू आर राइट, वो आपकी सजेशन थी तो हमने फ्लेक्स को डिस्कार्ड कर दिया। और रीजन बताइए कि फ्लेक्स क्यों नहीं? फिर आपने कहा इनलाइन ब्लॉक, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक है, लेकिन मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं या आप में से कोई देना चाहे, इनलाइन क्यों, इनलाइन ब्लॉक ही क्यों नहीं? भाई एक लिमिटेशन है, इनलाइन अगर हम लगाएंगे तो काम वो भी करेगा, लेकिन टॉप बॉटम से मार्जिन और पैडिंग आपने ये बताया शायद, बिल्कुल, फिर ठीक है। इनलाइन इसलिए नहीं लगा सकते कि इनलाइन से टॉप बॉटम मार्जिन और पैडिंग नहीं उठाएगा। तो आप ये देख लें, टॉप से पैडिंग है, नजर आ रही है आपको, बॉटम से भी पैडिंग है, तो अगर हम इसे इनलाइन कर देंगे तो टॉप बॉटम पैडिंग नहीं उठाएगा। तो फिर आखिरी हल क्या बचा? अभी बनाने से पहले हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक, अब हम बनाएंगे, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी फेस ना हुई तो दैट्स ओके, अगर कोई फेस हुई तो फिर हम मुतबादल सोचेंगे। अभी के लिए हमारे लिए सबसे सूटेबल कौन सा है? इनलाइन ब्लॉक। क्यों है ये सबको रीजन पता लग गई है? लेट्स डू दैट। तो कम बैक, और ये आपको पता है सिर्फ राइट साइड वाले कंटेनर में आते हैं, लेफ्ट में नहीं आता। तो आप राइट पे आए और आप, ये है हमारा असाइड, और यहां से हमारा स्टार्ट होता है क्या? सेक्शन रैपर, और इस सेक्शन रैपर के अंदर हम इसे क्या कहेंगे जी? TAGS, टैग्स। अच्छा, ये टैग्स मैंने क्यों बोल रहा हूं पता है? जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा भी, आप बारीक बीन होने की कोशिश कीजिएगा। ये जो चीजें आ रही हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑफ द लाइन आपसे क्या बात कर रहा था कि जो चीज, जो आपका इंटरेस्ट होगा वो यूट्यूब पे शो होगा, ठीक? तो जो आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे तो शो हो ही रहा है, आप क्या क्या देखते हैं या क्या क्या पसंद करते हैं, ठीक है, अदर देन शॉर्ट्स, ये लिटरली मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, क्योंकि बाय द वे सेम मोबाइल जो कि मेरी मिसेज भी यूज करती हैं, तो मे बी वो मॉडल शाडल्स और कपड़े शपड़े और बाकी मामला, खैर आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको यहां दिखेगा, और सिर्फ यहां नहीं दिखेगा, वही आपका इंटरेस्ट यहां भी दिखेगा। गॉट इट? तो ये जो टैग्स हैं, ये दे आर नॉट सेम फॉर एवरीवन। ये जो टैग्स हैं, ये यहाँ पे न्यूज शो हो रहा है, स्मार्ट टीवी, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह। आप अगर इसको अपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो वहां पे ये आपके मुताबिक टैग शो होंगे, यानी आपके इंटरेस्ट शो होंगे, जो भी बंदा देखेगा। तो दैट्स वाई नॉर्मली टैग्स, जितनी भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे अब सर्चिंग होती है ना, उस सर्चिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो टैग्स होते हैं। आपने देखा होगा जब आपने, अगर किसी ने अपने यूट्यूब चैनल बनाया और उस यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो वो वीडियो अपलोड के दौरान आपसे टैग्स मांगता है। टैग्स बेसिकली हेल्प टू सर्च योर कंटेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देम एज अ टैग, ठीक है? वैसे आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि आपको बार बार कहा है कि जब भी आप किसी को क्लास नेम दें तो क्लास नेम कॉन्टेक्चुअली रिलेटेड दें, ताकि वो समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जी टैग्स। अब मैं इसको टैग्स नहीं कहूंगा क्योंकि टैग्स तो इसके अंदर होंगे, तो मैं कहूंगा टैग्स रैपर। तो ये भी बात मैंने आपको बताई है कि आप रैपर बनाएंगे एक हर चीज का। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है? लिस्ट। तो लिस्ट के लिए मैं क्या कहूंगा? UL, और उस UL के अंदर LI। हर टैग क्लिकेबल भी है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो रेलेवेंट कैटेगरी में, तो LI के अंदर क्या होना चाहिए? एंकर टैग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें फर्क जान ले दो। बटन हमेशा फॉर्म में लगता है, बटन हमेशा फॉर्म में लगता है कि बटन की जॉब फॉर्म सबमिशन होती है, यहां फॉर्म नहीं है। और एंकर हमेशा किसी एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होने के लिए लगता है। तो ये बटन नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई फॉर्म एसोसिएटेड, हालांकि शक्ल डिजाइन ऐसा हुआ है कि दिखने में बटन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? एंकर टैग। तो फर्क समझ लग गया बटन कहां यूज करना है और नहीं ना? सुने जरा,
कस मैं नहीं लेके जाता। सादा सा जवाब यही है भाई, नहीं लेके जाता बटन है, सबमिट करता है। समझ आई बात? बस शादी जी मेरी कसम से यकीन कर लो, नहीं कर, बटन में उसका सेम टास्क नहीं है। तो ये एंकर टैग है, ठीक है। अभी मैं उस पूरा जस्टिफाई करता, लेकिन अभी हम ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं थोड़ा सा गप्पों में। मैं इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ कि आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूंगा, फिलहाल मैं लिख देता हूँ जी ऑल, और मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और आई कैन, सो दैट आई कैन सी इट वेयर डू दिस ऑल, ठीक है। अब आप लेट सपोज 3-4 टैग्स यहाँ बना लें मैनुअली, और इसे कहें जी न्यूज़, इसको कहें जी स्पोर्ट्स। अच्छा ये बात याद रखें कि मैं आपको सिर्फ वेब डिज़ाइन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यूज़र एक्सपीरियंस भी पढ़ा रहा हूँ। यूज़र एक्सपीरियंस पता है क्या होता है? यही चीज़ कि कहाँ बटन लगना है और बटन क्यों लगना है, कहाँ हम बटन क्यों नहीं लगा रहे, कहाँ हम एंकर क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। ये तो मैं बता इसीलिए रहा हूँ ना कि आपका ये सवाल ही ख़त्म हो जाए, पता कैसे लगेगा। फर्स्ट टाइम देखें, किसी को बाय बर्थ तो कुछ नहीं पैदा होता ना, पता होता ना। यूज़र एक्सपीरियंस मुझे कैसे आया, आई लर्नड इट। जब उम्र गुजरती है, साथ साथ एक चीज़ एक से सुनी, दूसरी दूसरे से सुनी, तीसरी से सुनी, इनको रिलेट किया, उसी से लर्न किया। आपको नहीं पता इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और पीछे पूरी रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों नहीं। टाइम लगता है ना, और ये लगेगा आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप मतलब अब आप देख लें, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें आपको मसला नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक लगेगा, फ्लक्स लगेगा, इनलाइन लगेगा, इनलाइन ब्लॉक लगेगा, आप खुद बताते हैं या नहीं बताते? डे 1 के आपको पता था कि यार ये ब्लॉक तक ही मकसद है, इनलाइन तक ही मकसद है, इनलाइन ब्लॉक का क्या मकसद है, फ्लैक्स का क्या मकसद है। अब आपको कंपैरेटिवली 100% आइडिया नहीं हुआ, मुझे पता है 50 या 60% आइडिया हो गया कि यार इधर ब्लॉक लगाऊं, इधर इनलाइन लगाऊं। तो इसीलिए जब भी मैं ब्लॉक या इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक करता हूं, अभी ये बनाने से पहले एक्सप्लेन किया है कि यहाँ ब्लॉक लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ फ्लेक्स लगाऊंगा तो क्या होगा। काम फ्लेक्स से भी हो जाएगा, काम इनलाइन से भी हो जाएगा, और काम इनलाइन ब्लॉक से भी हो जाएगा। फिर मैंने तीनों को कंपेयर करके दिखाया कि सबसे बेस्ट किससे होगा। लेकिन फिर साथ में एक एक्सेप्शन भी छोड़ी है, इससे भी नहीं हुआ तो फिर हम कोई और हल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, स्पोर्ट्स आ गया, इधर आ गया शोबिज आ गया, पता नहीं शोबिज के स्पेलिंग क्या होते हैं, भारत। इधर आ गया हमारा जियो न्यूज़ कर लें, जियो कर लें, वैसे न्यूज़ ऊपर हो गया था। तो अब आपको पता है ये बिहेवियर किस वजह से, तो इसका जो डिफॉल्ट प्रीसेट्स है वो तो ओवरराइट हो गए हैं पहले स्टैटिक की वजह से। सिर्फ क्या रह गया, लिस्ट स्टाइल। तो मैं इसको टारगेट करूंगा टैग्स रैपर को, और आई विल गो ऑल द वे टू द बॉटम, और टैग्स रैपर के अंदर जो यूएल है इसके अंदर जाके मैं कह दूंगा जी लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो ये क्या, मेरे बुलेट्स हट जाएंगे। अब आपसे मुझे कोई ये सवाल तो नहीं करेगा ना कि सर यहाँ डिव्स क्यों नहीं लगाई। डिव से भी सेम काम हो सकता है, लेकिन इसमें पेरेंट चाइल्ड बने बनाए मिलते हैं हमें, तो इसलिए हम वो उस ताल्लुक की बेस पे कहते हैं जी इसी को हम देख लें। इसके अंदर आप जाएं एलाइज में, और एलाइज में क्या होगा, आप सबसे पहले मुझे इनका क्या करना है, बाय डिफॉल्ट एलाइज का डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक होता है। वो नजर भी आ रहा है क्योंकि इसलिए हर एलाई एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा है। तो मुझे इसका डिस्प्ले क्या करना है, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन नहीं करना क्योंकि इनलाइन टॉप बॉटम से पैडिंग और बॉटम और वो पैडिंग और मार्जिन नहीं उठाता। अब अगर मैं इसको देखूं तो इट शुड स्टे राइट एट द टॉप। और इनको अब मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं छोटा सा, थोड़ा सा, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए, BGC, और दैट इज गोइंग टू बी लाइक DDD, जो कि ग्रे की एक वेरिएशन है। अब देख लें हर एक टैग ने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है जितना उसका कंटेंट है। यही चीज चाहिए थी हमें। अब हमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए ताकि अंदर से कंटेंट और उसके बॉर्डर के दरमियान थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाए। सो लेट मी सी, अब मैं सिर्फ पैडिंग दूंगा तो चारों साइडों से उठाएगा ना। अगर ये डिस्प्ले इनलाइन होता तो चारों साइडों से लेफ्ट राइट उठा लेता, टॉप बॉटम से ना उठाता। सो पैडिंग इज गोना बी 12 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ऑल साइड से 12 पिक्सल लुक्स वियर्ड, टॉप बॉटम से 6 पिक्सल देते हैं और लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल देते हैं। तो मैंने कहा जी पैडिंग टॉप बॉटम 6 पिक्सल, लेफ्ट राइट 12 पिक्सल, दैट लुक्स बेटर। थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, इसको कर लें आप 4 पिक्सल्स, दैट्स काइंड ऑफ। अब बॉर्डर रेडियस देना है इसको, तो उसके लिए भी आप क्या कह दें, बॉर्डर। अभी मैं गलती जानबूझ के किए जा रहा हूँ, जब तक मैं कंप्लीट करता आप सोचें मैं क्या गलती किए जा रहा हूँ। गलती नहीं है, मतलब बैड प्रैक्टिस है। तो अब मैं देखता हूँ आप रीड करते हैं।
किए जा रहा हूँ ज़रा, ठीक है? मुझे बताना है बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स, 12 पिक्सल ज़्यादा हो गया, तो मुझे जल्दी बताइएगा मैं गलती क्या किए जा रहा हूँ। सॉरी, नहीं अंडरलाइन ये गलती तो नहीं है, ये तो प्रीसेट्स है ना, ये भी हमें ओवरराइट किए ही नहीं है। एक गलती कर रहा हूँ। नहीं, स्पेस बिटवीन जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ना, हमने फ्लेक्स तो दिया ही नहीं, हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया है, तो डिस्प्ले इनलाइन के साथ स्पेस बिटवीन काम ही नहीं करेगी। ये बातें ध्यान से रखनी है। और कोई गलती किए जा रहा हूँ? अच्छा, सॉरी, पैडिंग सही नहीं दी। वेरी गुड, ये ऑनलाइन बच्ची है, उसने बता दी है। आप बताएं जरा, आप बताएं जरा जोबी, कहाँ दूं फिर पैडिंग? सर पैडिंग सही नहीं दी हुई यहाँ पे। समझ गया, लेकिन अब जी, पैडिंग मतलब सही नहीं दी से क्या मुराद है आपकी कि पैडिंग एलआई को नहीं देनी? टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट को सही नहीं दी हुई। ठीक है, नहीं एल आई को नहीं दी, इसका इस एलआई को नहीं देनी। एल आई को नहीं देनी, वेरी नाइस, दिस इज द यू आंसर। आई को दे दी। नहीं, आधा जवाब ठीक है आपका, चलें बिल्कुल ठीक मान लेते हैं। एलआई को पैडिंग नहीं देनी, वजह ये देख लें, ये सारा बटन क्लिकेबल होना चाहिए ना, तो ये क्लिकेबल ये नहीं है, सिर्फ ये कंटेंट क्लिकेबल है, तो ये साइड पे क्यों नहीं क्लिकेबल? ये पैडिंग एलआई को नहीं देनी, किसको देनी है? एंकर को देनी। यूएल को तो फिर बाहर चली जाएगी, और एंकर को देनी है, ताकि एंकर अपना क्लिक इफेक्ट भी क्या कर दे, फैला दे बॉटम तक। ये किया हुआ काम ऊपर हमने, इधर नहीं किया हुआ ये काम, ये वही काम है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं गलती किए जा रहा हूं और आपने ठीक करनी है, लेकिन सोए हुए सारे। यहां से बाकी सारे चीजें ठीक हैं, और अब जरा एक और मसला आएगा, जरा वो आपने बताना है। मैंने कहा जी एंकर और ये जो पैडिंग यहां से है इसको काट लिया और एंकर को दे दी, अब जरा मसला जो आएगा वो बताना है आपने। अब क्या हुआ, खत्म क्यों हुई? अब देख ले, वो काम खत्म हो गया कि मैं जस्ट इसके बॉर्डर पे भी आता हूं तो ये क्लिकेबल है, लेकिन मसला क्या हुआ यार? क्यों सोए हुए हैं आप लोग? अभी तो आपको मैं आधा घंटा लगाया झंझोड़ के जगाने के लिए, नीचे से ऊपर नहीं आया भाई, टॉप बॉटम पैडिंग ही खत्म हो गई है। क्यों? ओ भाई मैंने खुद लगाई है, लेकिन हुई क्यों? रीजन, पैडिंग एंकर को दे दी, एंकर क्या है? इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन टॉप बॉटम पैडिंग ही नहीं उठाता, तो हल इनलाइन ब्लॉक दे देंगे, एंकर को इनलाइन ब्लॉक। ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करके उनका सोल्यूशन बताने का मकसद यही है बेटा कि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं, बाकी कोई शुगर लगाने का मकसद नहीं है इसका। सिर्फ बार बार एक ही चीज़ करके बता रहा हूँ कि यार ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि आपको ये काम पुख्ता हो जाए। तो इसको आप क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो वो अपनी पैडिंग टॉप बॉटम से जो उसने छोड़ी थी वापस ले आए। अब आप इन टैग्स को जितना मर्जी फैला दें, यानी और भी डाल दें आप, और बेनिफिट ये है, ब्यूटी ये है कि ये टैग्स उतनी ही विड्थ लेंगे जितनी इनके अंदर क्या आएगी, कंटेंट आएगी। अब जरा एक और बात सुनिएगा, ये पूरे हो गए ना यहाँ पे, अब जो आगे आएगा वो किधर जाएगा? नीचे तो नहीं आना चाहिए, ऐसे ही है ना? नहीं आना चाहिए भाई, इधर नीचे आ रहे हैं कोई? नहीं मैं इधर, तो ये नीचे क्यों आ रहा है? बेसिकली जब उसके साथ पास विड्थ ही खत्म हो गई तो उसने क्या आना है, ऑब्वियसली नीचे ही आना है। तो हम इस बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी करेंगे नहीं। ये प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, समझ आ गई बात? अब देखें, ये इसके टॉप पे गैप है, बॉटम पे गैप नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इसका पेरेंट है ना टैग्स रैपर, इस टैग्स रैपर को उठा के आप दे दें मार्जिन, दो पैडिंग दो मार्जिन, क्योंकि वो टैग्स रैपर एक अलग एलिमेंट है और जो नीचे कार्ड्स वाला रैपर है वो एक, तो हमने स्पेसिंग दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में देनी है
मार्जिन इज द प्रेफरेबल वन। और मार्जिन किधर से दूं? बॉटम से, सिर्फ टॉप बॉटम से नहीं, टॉप से ऑलरेडी स्पेस है ना ऑलरेडी, तो मैं कहता हूँ जी 15 पिक्सल्स इज गोना बी अ बॉटम वन। ठीक होगी ये बात? अब ये देखें, जिसका कंटेंट जितना लंबा होगा, जियो न्यूज इधर है भाई, ठीक है, जियो न्यूज है भाई, जितना कंटेंट टैग्स की विड्थ भी उतनी, तो इसका मतलब जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाला फैक्टर था वो कामयाब हो गया। अब ये आगे जो नीचे जा रहा है ना, उसूलन इसको किधर जाना चाहिए? आगे जाना चाहिए और ओवरफ्लो होना चाहिए, यानी नीचे नहीं आना चाहिए। तो वो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको दोबारा फिक्स कर लूंगा, इसीलिए मैंने पहले मिटा दिया कि जो एक्स्ट्रा टैग्स हैं उनको लिखे ही नहीं। तो डन हो गया, ये टैग्स भी बन गए। अब हमने काम तो छोटा सा किया लेकिन पढ़ बहुत कुछ लिए। अब हम इनके जो प्रीसेट्स हैं डिफ़ॉल्ट वो ख़त्म करते हैं और बाकी हमारी क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कल मज़ीद इसके आगे चलेंगे। प्रीसेट्स किसके हैं? एंकर के। गुड। कौन कौन से हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन, नन, और क्या है? कलर, चूंकि ब्लू हो गया जो प्रीसेट था, तो मैं इस कलर को क्या दूंगा? कलर इज गोइंग टू बी ब्लैक बैक। अब आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़े थोड़े कलर कोड भी याद कर लें। 000 ब्लैक का होता है, FFF वाइट का होता है, DDD ग्रे, F4 ये भी ग्रे की एक फैमिली होती है। और इसी तरह बहुत सारे कलर के कोड जैसे मुझे याद है, आपको भी कुछ ना कुछ याद होने चाहिए। बेसिक कलर कोड तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। नहीं याद करें गल हो, ये नफला वाला साहब है, पढ़ लो सुहा, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं होना, पर तुम ना याद करो यार, ठीक है? मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ यार, मुझे कौन सी तकलीफ है। ओके जी। सो अब ये जाए और अब देखें हावर पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो हम हावर लगाएंगे किस पे हावर लगाएंगे? LI पे हावर लगाएंगे। चले जरा पहले देख लेते हैं, LI पे लगाएंगे, एंकर पे लगाएंगे, UL पे लगाएंगे। UL तो बेवकूफ़ी है ना, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है क्वेश्चन कि UL पे लगाएंगे तो इस पूरे पे एक ही हावर आ जाएगा। हमने इंडिविजुअल एलिमेंट पे हावर लगा, पक्की गल है। चले एंकर वाले बहुत ज्यादा लगा के देख लेते, मैं मसला दिखाऊंगा आपको कहाँ है। तो मैंने लगाया एंकर पे हावर और इस पे सिर्फ क्या करूंगा? बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर दूंगा या डार्क कर दूंगा। तो मैं कहता हूं जी कि F4, ठीक है? अब मैं अगर यहां पे जाऊं और यहां पे जाऊं, नहीं मसला नहीं आया, ठीक हो गया आपका, ठीक हो। मसला था ये कि वैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया किसको हुआ है, तो हावर पे किसका कलर चेंज कर रहा हूं, तो मुझे सेम प्रॉपर्टी उसी की चेंज करनी चाहिए थी। लेकिन मैं LI को भी हावर नहीं दे सकता था क्योंकि पैडिंग किस पे लगी हुई है? एंकर पे। तो इसलिए लगना एंकर पे था, फर्क सिर्फ ये है कि ये वाला उठा के एंकर पे लगा दे। अब ठीक है, यानी कोशिश करें कि जो हावर की प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट में ना, अगर सेम प्रॉपर्टी में चेंज करना है कि तो वो दोनों प्रॉपर्टी हावर वाली और नॉर्मल वाली एक ही एलिमेंट पे होनी चाहिए, ठीक? ये मसला था। अब यहां पे जाएं एंड दैट वुड वर्क। ओके, और हमारा बॉर्डर रेडियस खत्म हो गया। ये क्या हुआ? बॉर्डर रेडियस था नहीं, ये भी क्या कर दें? अच्छा, क्यों खत्म हुआ बॉर्डर रेडियस? खत्म नहीं हुआ, लगा हुआ है, लेकिन यस, वो बॉर्डर रेडियस LI का है पीछे जगह पे, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, तो वो बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ, नजर नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको भी नीचे ले आए। बस मैं असल में जो फोकस बहुत ज्यादा कर रहा हूं ना आपके कोड पे कर रहा हूं, इसकी सिंप्लिसिटी पे, रेपिटेशन से बचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें।